कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जशोदनंदन व्रज जन रंजन जशोदा नंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा शिला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है तो आप देख सकते हैं 36 श्लोक। तो प्रयास ये रहेगा, जैसे मैंने कहा, हम 36वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक जो 11 श्लोक हैं आज उनकी चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में ज्यादा अधिक चर्चा नहीं है क्योंकि बड़े सरल श्लोक हैं। अध्याय 2 सेकंड चैप्टर से जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसमें भगवान बोलना शुरू करेंगे और उस समय हमें काफी डिटेल में हम समझेंगे
टेक्स्ट को। तो उस समय 3 सेशन में या आई थिंक 7-8 सेशन लग जाएंगे हमको एक खत्म करने में, एक सेकंड चैप्टर को खत्म करने में। और ये चैप्टर थोड़ा छोटा भी था, प्रथम अध्याय, और इसमें इतना तात्पर्य भी इतने नहीं थे प्रभुपाद के। और सेकंड चैप्टर में बड़े लंबे लंबे पर्पट्स हैं और डिस्कशन के पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें आत्मा के विषय में चर्चा किया प्रभुपाद ने, बड़े डिटेल में समझाया है। तो उसमें हम थोड़ा समय ज्यादा बताएंगे। यहाँ हम थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना डिस्कस करने की वस्तु नहीं है। निकाल समय बिताने के लिए कई समय बिता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी है पहली बात तो हम, और हम चाहते हैं कि भगवत गीता हम ऐसी स्थिति में रहे कि हमें भगवत गीता का कम से कम पूरा ज्ञान मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो ये हमारा प्रयास रहेगा इस सेशन के माध्यम से। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट 36। आप लोग पीछे पढ़ भी सकते हैं संस्कृत में, और आज महात्म्य भी मैं बताऊंगा आपको कि संस्कृत जो है पढ़ने का महात्म्य कितना है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको टूटी फूटी संस्कृत है तो भी आप पढ़िए, तो प्रयास करिए पढ़ने का। तो अर्जुन, अब तक जो क्या हुआ, अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि भगवान, क्योंकि भगवान उसको ऐसी स्थिति में ले गए, ऐसी जगह पे रथ को लेकर खड़ा किया जहाँ पे भीष्म द्रोण अर्जुन को दिखे, और यह देख के अर्जुन का मोह जाग गया। फिर अर्जुन कह रहा है मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं इनको नहीं मार सकता कृष्ण, मैं बहुत मोह में पड़ गया अर्जुन। तो अभी आगे वो तर्क दे रहा है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूं। तो वही तर्क अभी हम सुनेंगे। तो ये तर्क चलेंगे, 45th श्लोक तक तर्क देगा अर्जुन, और 46th में बैठ जाएगा, रथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। तो 36 में क्या बोल रहा है, पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अभी हम देखते हैं इसका अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि 6 प्रकार के एग्रेसर्स होते हैं, आतताई। तो आतताई जो अग्रेसर्स हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रभुपाद बता रहे हैं विष देने वाला, जहर देने वाला। तो जो व्यक्ति जहर देता है वो कौन है, वो आतताई है। और दूसरा प्रभुपाद कह रहे हैं जो घर में आग लगाता है, तो घर में व्यक्ति जो आग लगाता है वो भी एक प्रकार का आतताई है। और तीसरा प्रभुपाद कह रहे हैं घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, तलवार, बंदूक, आज के समय में बंदूक, बंदूक से, ब्लेड या जो भी ऐसी वस्तु है जिससे मृत्यु हो सकती है, या लाठी से भी। तो जो व्यक्ति मृत्यु की, अगर आपको कोई मारने के हिसाब से, चोट पहुंचाने के हिसाब से ज्यादा मतलब मारने के लिए अगर कोई घातक हथियार से हमला करता है तो वह एक आतताई है। चौथा बोल रहे हैं जो धन की चोरी करता है, जनरली चोर डाकू ये धन की चोरी करते हैं, ये आतताई है। और जो आपके जमीन जायदाद हड़प लेता है वो 5वें प्रकार का आतताई है। जमीन जायदाद हड़पने वाले बहुत है आजकल, फर्जी कागज बना लेते हैं, आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। ये तो भारत में कम से कम आए दिन होता है, और आप में से किसी को अनुभव भी होगा, ऐसा होता रहता है। आपको एक प्रॉपर्टी बेची है, आपने सोचा कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, आपको पता लगेगा ऑलरेडी 20 लोगों को पहले बेच चुकी है वो प्रॉपर्टी, है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के आतताई है, जो कि क्या करते हैं आपकी संपत्ति और आपकी जमीन को हड़प लेते हैं। तो जमीन को हड़पने वाले भी एक प्रकार के आतताई है। और छठा कौन सा है जो सबसे भारी अपराध है, वह कौन सा है, पत्नी को किडनैप करने वाला। तो ये 6 प्रकार के आतताई है, और शास्त्र कहता है कि इन 6 प्रकार के आतताइयों की तुरंत हत्या कर देनी चाहिए, और ऐसी हत्या करने से पाप नहीं लगेगा। तो अगर आप ऐसे आतताइयों की हत्या कर देते हो साधारण लोग भी, तो पाप नहीं चढ़ेगा। तो अगर साधारण लोगों के विषय में ऐसा कहा जा रहा है तो अर्जुन की क्या बात। लेकिन प्रभुपाद समझाते तात्पर्य में कि अर्जुन भगवान का एक शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त के हृदय में बहुत करुणा होती है, तो उसके हृदय में फिर भी बहुत करुणा भरी हुई है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो करुणा है, ये क्षत्रिय को अपने धर्म में करुणा में नहीं फंसना चाहिए। करुणा में फंस के क्षत्रिय को अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए, अपने धर्म से गिरना नहीं चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद भगवान राम के उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि
सेंटलीनेस की जब बात कर रहे हैं हम कि अर्जुन भगवान का भक्त था, साधु था, लेकिन भगवान राम से बड़ा तो कोई अम, राजा नहीं हुआ। तो भगवान राम के राज्य में, राम राज्य के लिए आज भी जनता तड़पती है। आज भी बार बार राम राज्य की चर्चा होती है कि हमें राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम राज्य में भगवान के जो प्रजा थी वो इतनी सुखी थी कि किसी भी राजा के अंडर आज तक वो प्रजा इतनी सुखी नहीं रही है। तो राम राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ प्रजा बहुत सुखी थी। तो भगवान राम भी राजर्षि, राजा भी थे और ऋषि भी थे, मतलब एक साधु के स्वभाव के राजा थे, और उस बहुत ही सुचारू ढंग से वो अपने प्रजा की रक्षा करते थे। तो ऐसे साधु होने के बावजूद भी भगवान राम ने, क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण किया, तो वो एक प्रकार का आतताई हुआ, तो बहुत बड़ा सबक सिखाया भगवान ने रावण को, और उसकी हत्या बहुत ही, देखा जाए तो भगवान ने उसके एक एक सर को बार बार काटा, तो बहुत कठोर सजा दी भगवान ने रावण को। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रावण, राम जी ने तो एक आतताई को सजा दी, लेकिन अर्जुन को भी सजा देनी चाहिए। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अर्जुन की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसके सामने उसके संबंधी खड़े हैं। अभी रावण का राम जी से कोई संबंध नहीं था। रावण राक्षसों का राजा था, राम जी मनुष्य लीला कर रहे थे, नर लीला कर रहे थे, तो मनुष्य समाज में राम जी थे। तो इनका कोई संबंध नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके मामा के लड़के थे या कोई रावण का कोई संबंध था, कोई संबंध नहीं था। लीला दृष्टि से, लीला के विचार से अगर आप देखो तो कोई संबंध नहीं था। लेकिन अर्जुन का आप देखें तो अर्जुन के ब्लड रिलेटिव्स हैं वो, डायरेक्ट संबंध है अर्जुन का। अर्जुन का कोई ऐसा नहीं था कि किसी दूसरे देश के कोई, जैसे मान लीजिए भारत में अंग्रेजों ने हम आक्रमण किया, ऐसा नहीं था। उसके परिवार के लोग। तो ये ऐसे, ऐसी स्थिति में अर्जुन का थोड़ा केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और अर्जुन भगवान का भक्त होने के कारण उसके हृदय में बहुत करुणा थी। तो ये एक बात है। और ये भगवान को इसमें जो अर्जुन ने संबोधन किया है, आप देखेंगे वो शब्द जो प्रयोग किया है वो है माधव। तो माधव शब्द का प्रयोग किया है। माधव का अर्थ है भगवान जो लक्ष्मी के पति हैं। लक्ष्मी का पति होने के कारण भगवान का नाम माधव है। अब लक्ष्मी जो है वो किसकी देवी है? धन की और भाग्य की। भाग्य और धन की देवी है लक्ष्मी जी। तो अर्जुन जो है वो भगवान को बोल रहा है कि हे कृष्ण, आप माधव हो, आप धन के और भाग्य की जो देवी है साक्षात भगवती लक्ष्मी, आप उनके पति हो। और ऐसे भाग्य की जो देवी हैं, उनके पति होने के बावजूद आप मुझे ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हो जिससे मेरा दुर्भाग्य हो जाएगा, जो सर्वनाश कर देगा। मेरा दुर्भाग्य होगा, अगर मेरे स्वजन मैंने मार दिया तो मेरा दुर्भाग्य है। आप भाग्य की देवी के पति हो और आप मुझे दुर्भाग्य में धकेल रहे हो। तो ये क्या बात है? तो ये शब्द से हमको समझ में आता है कि माधव का शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्य से बहुत आसानी से प्रभुपाद समझा रहे हैं। और जो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बात, ये भगवान की जो ये नाम का महिमा बता रहे हैं, ये भी प्रभुपाद ने आचार्यों के ही टीकाओं से उद्धृत करके, वहां से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे हमें दिया है, बड़ी बड़ी सरल भाषा में। तो प्रभुपाद आखिरी में कहते हैं, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, किसी भी जीव का अनिष्ट नहीं चाहते। तो भक्तों की बात तो दूर की है, भक्तों का अनिष्ट भगवान कभी नहीं चाह सकते। तो अर्जुन मोह में पड़ा है ना, तो मोह में पड़ने के कारण क्या है? मोह में बुद्धि नष्ट हो जाती है, मोह में विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। तो अभी अर्जुन इतना विचार नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं 37 और 38 श्लोक। यद्यप्येते न पश्यति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयस अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद भीर जनार्दन। अब अर्जुन भगवान का एक दूसरा नाम ले रहे हैं, जनार्दन। बार बार अलग अलग नाम, बार बार अलग अलग नाम आ रहे हैं भगवान के, और हर एक नाम का अलग एक महत्व है। और वो एक महत्व के कारण ही अर्जुन बार बार उस नामों को बोल रहा है। तो अभी क्या बोल रहा है अर्जुन? अनुवाद पढ़ते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? तो अर्जुन बोल रहा है कि सामने वाले भले ही अंधे हो गए हों राज्य के लोभों में, अपने मित्रों को मारने में रेडी हैं, उनको कोई डर नहीं है, तो इतने लोभ में पड़ गए हैं, वो उनको दिख नहीं रहा है, तो उनका जिया मारने का, उनकी उनकी इच्छा लड़ने की लड़े। लेकिन मैं, क्योंकि मैं तो देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, इसलिए कृष्ण
मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं उनको मारूं, मेरे लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो अगर आप तात्पर्य में देखेंगे तो इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि क्षत्रिय को जब किसी आमंत्रित किया जाता है दो चीजों के लिए, एक तो युद्ध के लिए और दूसरा जुआ खेलने के लिए। अगर कोई राजा है, उसको दूसरा राजा बोले या क्षत्रिय को दूसरा क्षत्रिय बोले कि चलो फाइटिंग करेंगे, चलो आ जाओ मैदान में, तो उसको जाना पड़ेगा, ये उसका धर्म है। और कोई ये बोले कि चलो जुआ खेलते हैं, चलो एक मैच हो जाए जुआ का, चेस का, जो भी, तो ये भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी अर्जुन अपने धर्म से गिर रहा है। उसका धर्म है कि उसको अगर ललकारा गया, भले ही भाई हो कोई भी हो, अगर ललकार रहा है तो उसको युद्ध करना है, तो वो अपने धर्म से च्युत हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों से के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहे थे, वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार अगर किसी कार्य के लिए आप बाध्य हो और उसका परिणाम ठीक नहीं है, तो आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ड्यूटी है और वो ड्यूटी है आपका धर्म, आपको करना है शास्त्र के अनुसार, लेकिन अगर उसका परिणाम बहुत ही विपरीत है, परिणाम बहुत ही उल्टा है, तब आप उस धर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हो। देन यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड फॉर दैट ड्यूटी। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन को ये बात पता है, अर्जुन धर्म का ज्ञाता है, अर्जुन को धर्म पता है। तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि सामने वालों को दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। भले ही मेरी ड्यूटी है क्षत्रिय धर्म के अनुसार कि मुझे फाइटिंग करनी ही है, मुझे कोई ललकारे तो मुझे लड़ना है, लेकिन इसका परिणाम इतना खराब है, तो ये परिणाम खराब होने के कारण अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा। उल्टा जब मैं लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं किसको मारूंगा? अपने ही स्वजनों को। तो मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं कर सकता। तो अर्जुन अभी बड़े अच्छे ढंग से तर्क दे रहा है। अर्जुन की बातों को आप काट नहीं सकते हो, भगवान लेकिन काटेंगे आगे चल के, क्योंकि ये सारे जो तर्क बनाते भगवान है और इन तर्क को काटते भी भगवान ही है। हम नहीं काट सकते इन तर्कों को, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि हमसे कई कई गुना ऊंची है। तो अर्जुन के तर्क को हम नहीं काट सकते। अर्जुन के तर्क को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं काट सकते, लेकिन अर्जुन के तर्क को भगवान काटेंगे। कैसे काटेंगे? सेकंड चैप्टर में। अभी अर्जुन तर्क दे रहा है, भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। भगवान ऐसे बैठे हैं, भगवान बोले बोलता रहे भाई, तू बोल और बोल और बोल और बोल। भगवान ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, भाई बोलता रहे बोलता रहे। जब तक कोई शिष्यता स्वीकार नहीं करता है ना, तब तक गुरु उपदेश नहीं करते हैं। गुरु के पास अगर आप जाएं और आप बोले मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से माला नहीं हो रही है, मेरे से चैंटिंग नहीं हो रही है महाराज, मैं महाराज मेरे से मैं 2 माला करता हूँ मैं थक जाता हूँ, या मैं 4 माला करता हूँ मैं थक जाता हूँ, मेरी जॉब इतनी मुश्किल है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और वो गुरु सुनेंगे बैठ के ऐसे, हाँ बोलता रहे भाई तू, बोलता रहे, जब तेरा मन खाली हो जाए तो फिर मैं शुरू करूंगा। तो ऐसे अभी अर्जुन, भगवान जो अर्जुन का मौका दे रहे कि भाई तू बोल, बोलता रहे। तो अर्जुन अभी बोल रहा है, भगवान उसको मौका दे रहे, भाई जी जी खोल, अपने सारी मन की बात तो निकाल दे, बोलता रहे। तो अभी क्योंकि मित्र का संबंध है ना, तो ये तू तड़ाका चलता है उनमें। तो भगवान बोले भाई तू बोल बोल। तो अर्जुन बोल रहा है। अगले श्लोक में जाते हैं। 39, ओके 39 यहीं पे है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। अनुवाद। कुल का नाश होने पर सनातन कुल कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश कैसे हो रहा है? सामने इतनी बड़ी भयानक सेना है, कितने ही उसमें सैनिक हैं, और सारे सैनिक, ऐसा नहीं था कि सब सैनिक इस्कॉन टेम्पल से ब्रह्मचारी लोग गए थे लड़ाई करने के लिए, नहीं, गृहस्थ लोग थे, परिवार वाले लोग थे, सैनिक थे, फौजी। जैसे यहाँ पे आप फौजी देखते हो, भारत में जैसे लड़ाई हो रही है, इंडिया चाइना के बीच में कुछ कुछ चल रहा है ये, तो सैनिक जो है वो सबका परिवार है, अपना अपना, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, सबका परिवार है। तो ये जो सैनिक थे ये भी ऐसे उनका परिवार था। और ऐसे भी ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ 10,000 15,000 सैनिक है, नहीं, लाखों की संख्या में सैनिक है। पूरे दुनिया भर के सैनिक इकट्ठा होकर रखे हैं। अब इतने मास स्केल पे जब बड़े बड़े परिवार के लोग मर जाएंगे, परिवार में जो एल्डर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, जो पति है वो मर जाएगा, तो अर्जुन कह रहा है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं परिवार के, वो बड़े बूढ़े ही धर्म का पालन करते हैं और अपने छोटों को धर्म सिखाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मृत
जन्म से लेके मृत्यु तक अनेक संस्कार हैं, वो सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। किसी को पता ही नहीं होगा क्या संस्कार करना है। जैसे शास्त्रों के अनुसार जब जन्म होता है बच्चे का, तो गर्भ जन्म से पहले ही, जब बच्चा गर्भ में आता है उससे पहले ही, घर में आने से पहले ही गर्भाधान नाम का संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर आगे चल के वो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट राइटिंग जो संस्कार होता है उसको क्या कहते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन एक लिखने का भी संस्कार होता है। फिर अन्न प्रश्न संस्कार होता है ना, उससे पहले खिलाने का संस्कार होता है, पहला बच्चे को जब अन्न खिलाया जाए वो एक संस्कार होता है। आगे चल के विवाह का संस्कार होता है, विवाह का भी संस्कार होता है। फिर आप और आगे बढ़ो, जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर दाह संस्कार होता है ना। तो जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी संस्कार होते हैं। तो ये सारे संस्कार पता किसको होते हैं? घर के बड़े बूढ़ों को। जब घर के बड़े बूढ़े ही मारे जाएंगे, बूढ़ों से मतलब ये नहीं है कि दादाजी भी लड़ने के लिए गए हैं यहाँ पे, और देखे तो दादाजी भी आए हैं लड़ने के लिए, पितामह आए हैं, भीष्म पितामह। तो वो बात भी ठीक है, बड़े बूढ़े दादा दादी भी आए, दादा दादी नहीं सॉरी, दादा आए हैं, तो पितामह आए हैं, कृपाचार्य आए हैं। अब आपने महाभारत देखी होगी तो सारे बूढ़े थे, बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ियां, तो ये सारे बड़े बड़े लोग आए हैं। तो ये अगर मर जाएंगे तो घर की जो ये परंपरा चल रही है, जो सनातन धर्म का जो वर्णाश्रम धर्म है, उसके अनुसार जो संस्कार है, वो सारे संस्कार की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं होगा। तो क्या होगा? तो जो शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, तो बाकी के बच्चे लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने धर्म का ही पालन नहीं किया, आप अधर्मी हो गए, तो मोक्ष की तो बात ही दूर की है। अगले श्लोक में और तर्क दे रहे हैं, इस तर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। ये वर्ण संकर शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। और आज के समाज में ये वर्ण संकर हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह ये वर्ण संकर ही है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अभी अर्जुन ने बताया कि बड़े बूढ़े मर जाएंगे, तो बड़े बूढ़े मर जाएंगे तो धर्म का पालन नहीं होगा, और धर्म का पालन नहीं होगा तो अधर्म फैल जाएगा, और अधर्म जब फैल जाएगा तो घर की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। दूषित का अर्थ क्या है? कि उस पे पर पुरुष हमला करेंगे, या पर पुरुष के वश में वो स्त्रियां हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि ना तो उनके पति रहे, ना उनके ससुर रहे, घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो सब खत्म। तो अगर घर में बड़े ही कोई नहीं बचे और कोई संभालने वाला नहीं बचा, तो क्या होगा? उनको कोई देखने वाला नहीं है। अब प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में कि जो स्त्री है उसको, जो छोटी होती है जब स्त्री, तो उसको पिता देखते हैं, और जब बड़ी हो जाती है तो विवाह के पश्चात पति देखता है, और पति की मृत्यु हो जाती है तब बड़ा जो पुत्र है वह अपनी माँ की रक्षा करता है। तो इस स्थिति में जब घर के बड़े नहीं होंगे, अधर्म फैल जाएगा, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और उससे क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानों का अर्थ यह है कि ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जो धर्म का पालन नहीं करेंगी, और धर्म का पालन नहीं करेंगी तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, और अराजकता फैलने का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत का लोप हो जाएगा। तो अगले श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की प्रक्रिया या क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अवांछित संतानें जब हो जाएंगी तो कोई पिंडदान नहीं करेगा, क्योंकि जितने पितर होते हैं उनको पिंडदान की आवश्यकता होती है, श्राद्ध करना होता है। ये श्राद्ध की प्रक्रिया भी हमें बड़े बूढ़े ही बताते हैं घर के। तो ये श्राद्ध बंद हो जाएंगे, तो श्राद्ध बंद हो जाएंगे। श्राद्ध में क्या होता है कि भगवान विष्णु का प्रसाद अपने पूर्वजों को दिया जाता है। तो कई पूर्वज ऐसे होते हैं कि उनको इतने पाप के कारण उनको ये शरीर भी नहीं मिलता है, तो वो भूत के रूप में, प्रेतों के रूप में भटकते हैं। तो जब भगवान विष्णु का प्रसाद उनको अर्पित किया जाता है तो उन्हें देह मिल जाता है, उन्हें कोई शरीर मिल जाता है, और उन्हें शांति प्राप्त होती है। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो लुप्त हो जाएंगी। क्यों? अगर वर्ण संकर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रभुपाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक भी कोट कर रहे हैं।
प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में आ गए हैं, उन्हें आवश्यक नहीं है कि वो ये श्राद्ध इत्यादि का पालन करें। पर ये हमें बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़े डिटेल में समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो किसके लिए कहा जा रहा है। वो उनके लिए कहा जा रहा है जो भगवान की एकदम डेडिकेटेड भक्त हैं, जिन्होंने, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। हम जैसे साधारण जो लोग हैं, जो हम साधारण परिवार में रह रहे हैं, हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम श्राद्ध वगैरह का पालन करें, जितने वैदिक जो धर्म है उनका हम पालन करें, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है, हम भगवान के 100% सरेंडर्ड नहीं है। जो भगवान के 100% सरेंडर्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनके ये सारे के सारे धर्म छूट जाते हैं उनसे, क्योंकि उनको भगवान के अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। और हमारी स्थिति अभी ऐसी बनी नहीं है कि हमें भगवान के अलावा सब और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अभी भी परिवार में आनंद आता है, हमें सब चीजों में आनंद आ रहा है। तो हमारी स्थिति के अनुसार हमें श्राद्ध इत्यादि का पालन करना चाहिए, विष्णु प्रसाद अपने पितरों को हमें अर्पण करना चाहिए, जो पूजा अर्चना की विधि हमें करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। और भक्ति जब हम करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें भी भगवान के अलावा कुछ और पसंद नहीं होगा। उस स्थिति में जाके जो ये श्लोक भगवान ने, प्रभुपाद ने कोट किया है भागवत का, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, कि जिसने भगवान की पूर्ण रूपेण शरण ले ली है, उसके लिए पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का कोई ऋण नहीं रह जाता। लेकिन किसके लिए? जिसने 100% सरेंडर ले लिया। और जिसका 100% सरेंडर नहीं है, उनके लिए आवश्यक है कि वो जो विधियां हैं उनका पालन करे, श्राद्ध इत्यादि करे। तो ये कहने का तात्पर्य हमारा बिल्कुल नहीं है कि आप श्राद्ध बंद कर दो, नहीं, बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु की भी अगर आप लीला पढ़ते हो, तो महाप्रभु ने भी अपने पिता का श्राद्ध गया में जाके किया। गया विष्णुपाद है, विष्णु विष्णु के चरण है वहां, तो वहां जाके महाप्रभु ने अपने पिता का श्राद्ध किया। तो श्राद्ध करना अति आवश्यक है, हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो तात्पर्य को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। तो प्रभुपाद इसमें ये कतई नहीं बोल रहे हैं कि आप श्राद्ध इत्यादि बंद कर दो। प्रभुपाद ये जरूर कह रहे हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करो, 100% आप सरेंडर करो भगवान को। उस स्थिति में आपको इन जो शास्त्रीय कर्मों को करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तब आप बाध्य नहीं हो। लेकिन उससे पहले आप बाध्य हो, आपको करना ही है। तो इस बात को हमको सोचना है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? दोषैरेत ही कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अब अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि जब ये वर्ण संकर बढ़ जाएंगे, तो समाज के जो अच्छे कार्य हैं वो कोई नहीं करेगा। समाज के अच्छे कार्य का क्या मतलब है? अस्पताल खोलना, धर्मशाला इत्यादि खोलना, दान पुण्य करना। ये दान पुण्य कौन करेगा? जिसकी मति थोड़ी सी धर्म में है, वही दान पुण्य करेगा। अभी जो जो वंशज है वो वर्ण संकर हो जाएंगे, वो अधर्मी हो जाएंगे, तो ये जो सामाजिक अच्छे कार्य हैं ये नष्ट हो जाएंगे, तो ये पाप फैल जाएगा कृष्ण। तो ये एक और तर्क दे रहे हैं, एक और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं भगवान को कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवित्यन अनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं, तो विनाश कौन करने वाला है? अर्जुन ही करने वाला है, क्योंकि फाइटिंग वो करेगा तो मरेंगे सामने वाले। वो मरेंगे तब वर्ण संकर होंगे, वर्ण संकर होंगे तो सामाजिक कार्य नहीं होंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होगा। तो मारा किसने? अर्जुन और उसकी सेना ने, अर्जुन और उसकी पार्टी ने, पांडवों ने। तो अर्जुन कह रहा है कि पाप तो हमें लगेगा, तो ऐसा पाप लगने के कारण नरक में वास करना पड़ेगा। और अर्जुन कह रहे हैं ये मैंने परंपरा से सुना है, ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ डर के मारे, नहीं, मैंने परंपरा से सुना है कि जो लोग कारण बनते हैं ऐसी स्थिति का, जहां धर्म का पालन नहीं हो रहा, वर्ण संकट उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे लोगों को नरक में वास करना पड़ता है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो ज्ञान है वास्तविक वो परंपरा से ही प्राप्त होता है। तो अर्जुन को ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त था, तो ये बात ऑथेंटिक बात थी, तो इस बात को भी हम काट नहीं सकते। ये तर्क भी अर्जुन का परफेक्ट है, इसको भी कोई काट नहीं सकता। सीधी बात है, अगर आपको इतना बड़ा पाप चढ़ने वाला हो तो आप युद्ध क्यों करोगे? अर्जुन बोलता है भाई क्यों मैं युद्ध करूं? हे मेरे मित्र कृष्ण, हे जनार्दन। जनार्दन शब्द यूज किया है, हाँ जनार्दन। जनार्दन का इसमें आप देखो कि ट्रांसलेशन में क्या बोला है भगवान ने।
प्रभुपाद ने यहाँ पे हे कृष्ण कहा, लेकिन जनार्दन का अर्थ है कि सारे जीवों के नियंता, सारे जीवों के कंट्रोलर, सारे जीवन का जीवों जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उनके मेंटेनर। तो भगवान सारे लिविंग एंटिटीज के मेंटेनर हैं। तो अर्जुन बोल रहा है, एक तरह से तात्पर्य में नहीं लिखा है खैर, लेकिन आप पढ़ो, अगर जनार्दन का अर्थ यही हुआ कि जो मेंटेनर है जीवों के, तो अर्जुन कह रहा है आप जीवों के मेंटेनर हो, और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न करना चाहते हो कि जो जीव हैं, जो जो लोग हैं, उनके धर्म का ही नाश हो जाए, तो वो अच्छे से जी ही नहीं सके, अधर्म में जिए, और आप जीवों के मेंटेनर हो, तो मेंटेनर होके ऐसी ऐसी स्थिति में क्यों ले जा रहे हो? तो ये जनार्दन शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसको भी समझ सकते हैं, है ना? तो कई कई मतलब है भगवान के नामों के। अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुखम लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो अर्जुन अब इस बात का चिंतन करते करते और तर्क देते देते सोच रहा है, वो तर्क दे रहा है तो एक के बाद एक जो तर्क उसके इतने सॉलिड तर्क आ रहे हैं उसके, तो अभी वो सोच रहा है कि इतने तर्क हैं ऑलरेडी युद्ध ना करने की, फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि मतलब मैं तो समझ रहा हूँ, और ऐसा नहीं है सामने लोग मूर्ख लोग खड़े हैं, सामने पितामह भीष्म, क्या उनको ये तर्क नहीं समझ में आ रहे? ये दुर्योधन इत्यादि को क्या ये थोड़े से भी तर्क समझ में नहीं आ रही ये बातें? तो वो बहुत आश्चर्य पड़ रहा है कि क्या बात है कि इतने पाप करने को ये लोग रेडी हो रहे हैं। मतलब वो इमेजिन नहीं कर पा रहे कि इतना लोग राज्य के लोभी हो सकते कि इतने सारे इंपॉर्टेंट ये तर्क लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य में पड़ रहा है अर्जुन। अगले श्लोक में क्या कह रहा है? यदि माम प्रति यदि माम प्रति कारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हंतुम हन्य तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न रखने वाले को मारे, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अभी अर्जुन जो है वो बहुत एक्सट्रीम थॉट्स उसके आ रहे हैं। वो अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि अभी सामने वाले भले मुझे निहत्था भी क्यों ना मार दे, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा अभी। अगर मुझे निहत्था भी मार दे तो भी मैं युद्ध करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बहुत एक्सट्रीम उसके विचार हो गए हैं। क्षत्रिय का जो क्या है कि अगर क्षत्रिय के सामने कोई निहत्था खड़ा है तो वो उस पर वार नहीं करते, निहत्थे व्यक्ति पे वार नहीं किया जाता है। तो अर्जुन फिर भी ऐसा स्थिति में आ गया कि बोल रहा कि मैं अभी निहत्था भी हूं और मुझे मार भी दे तो भी इतने पाप में लेने को रेडी नहीं हूं। मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता, मैं कारण नहीं बन सकता। आगे चलने वाला इतिहास क्या बोलेगा? अर्जुन ने राज्य के लालच में ऐसा कर दिया, इतना अधर्म फैला दिया अपने राज्य के लिए। तो अर्जुन क्या है, अभी ये तर्क दे रहा है कि नहीं नहीं, उनको मारना है मुझे मार दे, मैं मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी नेक्स्ट श्लोक में अभी अर्जुन बैठ जाएंगे, लेकिन ये जो 45th श्लोक है जो हमने अभी पढ़ा, इसमें पहली बार अर्जुन अभी बोल रहा है डायरेक्टली कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी लास्ट श्लोक जो है इसका, अभी संजय, अभी अब तक संजय लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। अभी संजय क्या बोल रहे हैं? एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थौ उपाविशद विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो सबसे पहले जब रथ बीच में आया था दोनों सेनाओं के, तो अर्जुन ने खड़े होकर वो देख रहा था हर तरफ कि कौन कौन खड़ा है, क्या खड़ा है। ऐसी ऐसी स्थिति में उसका मोह इतना जग गया था, उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव था वो फिसल रहा था, त्वचा जल रही थी, मुख सूख रहा था, इस तरह वो खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन अभी वो इतना शोक में आ गया, अब उसने डिसीजन भी ले लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो उसने क्या किया, अभी नहीं लड़ना है तो ये गांडीव और बाण लेने का क्या है, तो उसने गांडीव उठा के रख दिया, धनुष रख दिया, और अपनी बाण जो थी वो उतार के तूणीर अपना उतारा वो भी रख दिया, और अभी थक के ऐसे बैठ गया कि भाई अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो तो बोल ही दिया उसके पहले वाले श्लोक में, 45वें श्लोक में। अभी श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि राजन देखो, अभी अर्जुन जो है वो रथ पे बैठ गया है। अब अर्जुन चुपचाप बैठ गया है। तो यहाँ आके ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो है वो संपन्न होता है। तो इस प्रथम अध्याय के पश्चात जब द्वितीय अध्याय शुरू होगा, तब भगवान अर्जुन को उपदेश देना शुरू करेंगे। पहले डांटेंगे बहुत, उसको जम के डांटेंगे भगवान अर्जुन को। उसके डांटने के बाद जब अर्जुन को डांट पड़ेगी तो अर्जुन भगवान का शिष्य बन जाएगा, और शिष्य बनने के बाद भगवान बोलना शुरू करेंगे, उपदेश करना शुरू करेंगे।
गुरु का भी यही कार्य है, पहले गुरु डांटते हैं, समझाते हैं कि तुम क्या गलत हो, ये गलत कर रहे हो, और फिर उपदेश करते हैं। अगर शिष्य समझ जाता है और शरण लेता है तो गुरु या भगवान जो उपदेश करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में उपदेश शुरू होगा। लेकिन इससे पहले मैं पद्म पुराण में कई भक्तों का ये डिमांड थी कि कोई कथा भी हो, तो मैं एक छोटी सी कथा लेना चाहूंगा जो कि पद्म पुराण में गीता महात्म्य के 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय जो भगवान गीता का है, 18 18 के 18 जो अध्याय हैं, उन सब का महात्म्य है। हर एक अध्याय का अपना अपना महात्म्य है और उस महात्म्य के पीछे अपनी अलग अलग कथाएं हैं। तो हम एक कथा को लेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मतलब कई लोगों को शायद विश्वास भी ना हो, इस बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, लेकिन पद्म पुराण में है, भगवान व्यासदेव ने लिखी है, तो सत्य है। और कथा प्रारंभ ऐसी होती है कि एक बार पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु की महिमा को समझा है, उनकी लीलाओं का श्रवण किया है, और उनके विषय में मैंने उनके जो गुण हैं वो समझने का प्रयास किया है। आपने बड़े अच्छे से मुझे सुनाया है और मैंने सुना है, लेकिन मेरी इच्छा अब ये हो रही है कि आप मुझे भगवत गीता का महात्म्य समझाइए। तो पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रही हैं, आप मुझे गीता का महात्म्य बताइए। तो ऐसा प्रश्न सुन के भगवान शिव भी आनंद में विभोर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के विषय में जब कोई प्रश्न सुनता है तो भक्त जो होता है वो आनंद विभोर हो जाता है। और भगवान शिव से बड़ा भगवान का कोई भक्त नहीं है। भागवत में वर्णन है, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में प्रमुख कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु में भी कोई भेद नहीं है। अगर कोई भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद कहे तो वो बड़ा अटपटी बात हो जाएगी। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव में जो एक भेद है वो बड़ा बहुत ही माइन्यूट सा एक भेद है। वो क्या भेद है? जैसे दूध और दही का भेद। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता है। दूध में जब विकार होता है, दूध के विकार से, दूध के ट्रांसफॉर्मेशन से दही बनता है। वैसे ही विष्णु जब माया के संपर्क में आना चाहते हैं, माया का अर्थ है दुर्गा देवी, दुर्गा देवी ही माया की अधिष्ठात्री देवी है। तो माया के संपर्क में भगवान विष्णु डायरेक्टली नहीं आते। भगवान विष्णु शंकर रूप में माया के संस्पर्श में आते हैं। माया के कांटेक्ट में भगवान शंकर के स्वरूप में आते हैं। तो भगवान विष्णु माया के संपर्क में आने के लिए ही शिव बनते हैं। तो शिव में और भगवान में हमें ज्यादा भेद करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार भक्त लोग शिव को, भगवान शिव को एक साधारण देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उससे कई लोग हर्ट हो जाते हैं। और हर्ट होने की बात भी है। हमें भगवान शिव को साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान विष्णु ही माया के संपर्क में आने के लिए शिव रूप में आते हैं। और शिव का अपना एक लोक भी है सनातन, जैसे वैकुंठ है, वैकुंठ से नीचे सदाशिव लोक है। वह सदाशिव लोक नित्य लोक है। वहां भगवान शिव के भक्त जो है वो नित्य नित्य काल के लिए भगवान शिव की सेवा में चले जाते हैं, सदाशिव की सेवा में। तो ऐसा बृहद भागवतामृत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें हमें पता चलता है। तो ऐसा है। तो जो भी हो, भगवान शिव जी जो है वो पार्वती जी को कहते हैं कि भगवान विष्णु जो नीला रंग जिनका है, चार भुजाएं हैं जिनकी, अति सुंदर सुंदर उनका मुख मंडल है, ऐसे भगवान जो गरुड़ पे आरूढ़ रहते हैं, गरुड़ पे जो सवारी करते हैं, और जो अनंत शैया पे भगवान जो है शयन करते हैं, ऐसे भगवान ने जब एक समय पे मुर नामक दैत्य का वध किया, तो वध करने के पश्चात भगवान जो है वो क्षीर सागर में जाके अनंत शैया पे विश्राम करने लगे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान सो रहे हैं, अपनी योग निद्रा में भगवान लीन हो गए, भगवान लेट गए। तो वहीं पे भगवती लक्ष्मी थी, भगवान की पत्नी, धर्म पत्नी। तो भगवान की पत्नी वहां पे थी, और भगवान की पत्नी ने जब देखा कि भगवान यहाँ सो रहे हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सो क्यों रहे हो? तो भगवान ने कहा कि हे प्रिय, हे लक्ष्मी, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। तो मैं ध्यान कर रहा हूँ? लक्ष्मी जी कहते, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं, मैं अपने ही स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ, और मैं ध्यान कर रहा हूँ अपनी शक्तियों का। मेरी जो शक्तियां हैं वो कितने सुचारू ढंग से, कितने ही अद्भुत रूप से कार्य कर रही हैं, और हर एक चराचर वस्तु को वो संभाले हुए है, और हर एक प्रत्येक वस्तु बड़े सुचारू ढंग से मेरी शक्तियों के द्वारा संचालित है, बड़ा अच्छे से वो काम कर रही है। तो ये मैं इस बात में थोड़ा खोया हूं, मैं इस विचार में मैं थोड़ा ध्यान लगा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी कहती है कि प्रभु, आपके अतिरिक्त ध्यान की कोई और वस्तु नहीं है, आपके स्वरूप के अतिरिक्त ध्यान की कोई और वस्तु नहीं है। तो आप स्वयं, आपकी शक्तियों में ऐसा ऐसा क्या है जो आप ऐसा ध्यान लगा रहे हैं उनमें? तो भगवान ने कहा, देखो, इस बात को समझने के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है।
ये अगर बात समझनी है तो इसके लिए दिव्य ज्ञान चाहिए, और ये जो दिव्य ज्ञान है ये भगवत गीता में प्रस्तुत है। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी को, ये दिव्य ज्ञान जो है भगवत गीता में प्रस्तुत है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान आपका जो स्वरूप है वह तो मन और वाणी से अगोचर है, मन से और वाणी से और इंद्रियों से आप अगोचर हो। तो आपको एक साधारण सी ये पुस्तक जो है भगवत गीता पुस्तक है, या ये साधारण सा एक वर्ड्स है ना, भगवत गीता लिखे हुए एक मतलब क्या है, शब्दों का ही एक प्रस्तुतिकरण है ना, शब्द ही है, जुड़े हुए शब्द, श्लोक क्या है, शब्द है। तो मन वाणी से आप अगोचर हो, तो ये भगवत गीता जो कि वास्तव में श्लोक है या शब्द है, उनसे आपको हम कैसे समझे, क्योंकि आप तो मन वाणी से अगोचर हो, और भगवत गीता तो या तो आप सुनोगे बोलोगे या सुनोगे, तो मन वाणी से भगवान अगोचर है। तो ऐसा कैसा ज्ञान भगवत गीता में हो सकता है कि मन वाणी से अगोचर भगवान को हम समझ सके एक बुक के माध्यम से। तो भगवान इस कंफ्यूजन को लक्ष्मी जी के समझ गए, और लक्ष्मी जी ने फ्रैंकली कहा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आप समझाइए। और ये सारी लीलाएं हैं भगवान की, तो लीला ही लिखी है पुराण में, तो शिव जी बता रहे हैं। तो भगवान ने क्या बोला, भगवान ने कहा देखो प्रिय, इस गीता में मुझ में कोई भेद नहीं है। भगवान कह रहे जो गीता है और मैं हूँ एक ही है, मैं ही गीता के रूप में हूँ। भगवान ने सीधा बोला। तो अभी हम लगेगा भाई कैसे भगवान गीता के रूप में, गीता तो बुक जैसी है। तो भगवान ने बोला देखो, जो पहले 5 अध्याय है ना, उसको मेरा मुखमंडल समझो। मेरा मुखमंडल पहले 5 अध्याय हैं, और छठे से लेके 15वां अध्याय तक जो है ये 10 अध्याय हैं, ये मेरे 10 हाथ हैं, मेरी भुजाएं हैं। और जो 16वां अध्याय है उसको मेरा उदर, मेरा पेट समझो। और 17वें और 18वें अध्याय को मेरे चरण समझो। तो हो गया ना भगवान का स्वरूप, मुख से लेके सिर से लेके पैर तक हो गया, सिर से लेके चरण कमल तक भगवान हो गए। तो भगवान कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, गीता, गीता मेरा मेरा ही स्वरूप है। हम तो भगवान ने बताया, और भगवान ने कहा इसी गीता का जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसे सुशर्मा की तरह मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सुशर्मा की तरह मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ये क्या बात हुई, सुशर्मा की तरह मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान ने कहा। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि ये सुशर्मा कौन है, कौन है, कौन सी जाति का था ये सुशर्मा, नाम तो शर्मा दिख रहा है, तो ब्राह्मण तो पता चल रहा है ना। तो ये सुशर्मा था कौन, कौन सी जाति का था, कौन सी जाति का था क्यों पूछ रही है, अभी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो, ब्राह्मणों की मुक्ति में तो कोई संदेह नहीं है। तो ब्राह्मण है तो फिर अभी मुक्ति का कारण क्या है। पहले मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा अनशेयर करता हूँ, क्योंकि अभी हम इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। अम, तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो वास्तव में मैंने अनशेयर इसलिए किया क्योंकि मुझे सिर्फ स्क्रीन दिख रही थी, अभी मुझे एटलीस्ट लोगों के नाम तो दिख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा पर्सनल फील हो रहा है। ऐसे पहले जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था ना, तो मुझे बहुत ही इम्पर्सनल सा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रादर देन मैं कोई क्लास या हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं देखूंगा नेक्स्ट समय, नेक्स्ट क्लास से शायद मैं ये स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर करने से थोड़ा इम्पर्सनल लगता है, क्योंकि सारे वीडियोस हाइड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अ, ऐसे हम फ्लो में बात करें, आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे बुक्स खोलने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल थोड़ा फेल हुआ मेरा ये स्क्रीन शेयर करने का, मेरे लिए पर्सनली, आपके लिए सक्सेसफुल हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा फेल है ये एक्सपेरिमेंट स्क्रीन शेयर करने का। लेकिन जो भी हो, लक्ष्मी जी ने पूछा ये कौन है सर शर्मा, और उसकी उसको क्या गति प्राप्त हुई, उसको क्या गति प्राप्त हुई, ये पूछ रही हैं। तो अ, भगवान उसको कहते हैं देखो सुशर्मा जो है ना बहुत बहुत पापी व्यक्ति था, और नाम से पता चल रहा है सुशर्मा ब्राह्मण था, लेकिन वो ऐसे ब्राह्मण कुल में था जहां पे मांस मदिरा और जितने आप कुकर्म सोच सकते हो वो कुकर्म किए जाते थे। तो वो ऐसे ब्राह्मण परिवार में, एक पतित ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया, और अत्यंत कुकर्मी था वो। आप जो पाप सोच सकते हो वो सारे पाप उसने किए। हमारे इस्कॉन में 4 नियमों का पालन करना होता है। जब आप दीक्षा लेते हो तो आप एक वाव लेते हो कि मैं ये 4 नियमों का पालन करूंगा। 4 नियम कौन कौन से हैं? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन। मांस नहीं खाऊंगा, किसी प्रकार का मैं इंटॉक्सिकेशन या मैं नशा नहीं करूंगा, चाहे वो अम, चाय कॉफी भी क्यों ना हो, उसको भी हम इस्कॉन में नशा मानते हैं, क्योंकि वास्तव में नशा है। क्योंकि आदत पड़ जाती है चाय कॉफी की, लोगों को छूटती नहीं है। चाय कॉफी के बिना तो लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, या उठते हैं तो उनको बेड में ही चाय कॉफी पीनी होती है। जो भी हो, स्थिति है ऐसी, ये मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, भक्त बनने से पहले सबकी स्थिति ऐसी थी, कई लोगों की स्थिति ऐसी थी, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से वो सब ठीक हो जाएगा, सिचुएशन सब बदल जाएगी। हाँ, तो जो भी हो, नशा नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं, केवल अपने
पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को, अपनी धर्म पत्नी से। तो ये भी बात थी। और चौथा हमने क्या बताया, नो मीट ईटिंग, नो नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। तो ये सारे काम करता था, मीट खाता था, शराब पीता था, सब पाप करता था। और इसका धंधा क्या था, ये क्या धंधा बोले तो इसका व्यापार क्या करता था, उसका बिजनेस क्या था, वो हल चलाता था। हल चलाता था मतलब कि वो किसी को कोई बोलता था कि भाई ये ले थोड़ा सा, ये इतनी कौड़ियां ले ले, उस समय कौड़ियां चलती होंगी, या जो भी था, पैसा ले ले इतना, मेरा हल जोत दे। तो हल जोत देता था। और वो क्या करता था, पत्ते इकट्ठे करता था और पत्ते बेचता था। तो ये भी उसका धंधा था। तो एक बार वो क्या किया, वो एक बार गया एक ऋषियों के बगीचे में। और वहां जाके, ऋषियों के बगीचों में तो नेचुरली पेड़ पौधे होंगे, तो वहां बड़े बड़े पेड़ थे, पौधे पौधे थे, तो उसने पत्ते तोड़ना शुरू किया। अभी ऐसा लिखा नहीं है इसमें कथा में कि वो पत्तों से क्या करता था। तो सोच, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पत्तों से, वो पत्तल जो बनाते हैं ना, प्लेट्स, वो पत्तल वगैरह बनाने के ही पत्ते आ, वो बेचता था पत्तल बनाने वालों को, ऐसे तो वो पत्ते लेता था। तो वहां से उसने पत्ते तोड़ लिए ऋषियों के आश्रम से। और ऐसा करते समय क्या हुआ, एक सांप ने उसको डस लिया। और सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अभी उसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, बहुत पापी था वो व्यक्ति। तो पाप के कारण क्या हुआ, उसको नरकों में जाना पड़ा। और कई कई उसको सालों तक कई कई यातनाएं उसको भोगनी पड़ी, कई नरकों में घुमा हुआ। बहुत प्रकार के नरक हैं, अलग अलग नरक हैं, अलग अलग नरक हैं, ऐसा नहीं एक ही नरक है, अलग अलग नरक हैं। अलग अलग नरकों में भेजा जाता है आपके पापों के अनुसार। जो व्यक्ति शराब पीता है उसको ऐसे नरक में लाला भक्ष नहीं, उसको ऐसे नरक में भेजा जाता है जिसको अयापान, जहाँ पे उसको गर्म लोहा पिलाया जाता है। और कई ऐसे होते हैं पापी जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, पैसा होकर भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, उन्हें ऐसे नरक में भेजा जाता है जहाँ पे उनको अपना ही मांस खाना पड़ता है। तो अनेक घोर 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 नरक हैं। तो कई घोर नरकों में वो गया। और नरकों में जाने के पश्चात जब उसके पाप का बोझा कम हुआ, जब उसके पाप का उसने भोग लिया नरकों में जाके, तो उसको एक बैल के शरीर में डाल दिया। क्यों बैल के शरीर में, अभी उसको वजन ढोना है। पहले तो पाप ढो रहा था, अभी लोगों का वजन ढोएगा, तो अभी उसको बैल बना दिया। अभी वो बैल बन गया। बैल बन गया तो एक लंगड़े लूले व्यक्ति का उसने उसने उसको खरीद लिया। उसने सोचा, वो लंगड़े लूले व्यक्ति ने, एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति ने, कि मैं इस बैल को ले लेता हूँ, बड़ा मोटा ताजा तगड़ा बैल है, इससे मैं काम कराऊंगा, इस पे मैं बैठूंगा, घूमूंगा, और सारा इस पे सामान अपना ला दूंगा, और मुझे कोई मतलब कष्ट नहीं करना है, ये बैल से मैं सारा काम कराऊंगा। तो उसने बैल को खरीद लिया, बैल को ले लिया। अभी वो बैल को बहुत ही बुरी तरह रखता था, उस बैल को हमेशा एक्सट्रीम उससे मेहनत करवाता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक ऊंचाई पर, चढ़ाई पे या ऊंचाई पे, वो बैल को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ घुमा रहा था बैल को। पता नहीं मजा लेने के लिए घुमा रहा था या कोई काम था उसको, लेकिन वो घुमा रहा था बैल को। तो बैल जो है वो इतना थक गया, इतना थक गया कि वो धड़ाम से जमीन पे गिर गया, गिर गया और मरने की इसी हालत में हो गया। तो वहां पे कोई अच्छे व्यक्ति खड़े थे, एक बड़े धर्मात्मा। तो उनको बड़ी दया आई देख के कि भाई ये बैल है, बैल तो धर्म ही है, धर्म को ही बैल कहते हैं, धर्म का ही एक सिंबल है बैल। जैसे धरती का सिंबल है काऊ, गौ माता, वैसे धर्म का सिंबल है बैल। तो उस बैल को देख के जो 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 धर्मज्ञ व्यक्ति था, वो बहुत दया आई उसके मन में। सबको दया आएगी, अगर कोई जानवर आपके सामने गिर जाए तो दया तो स्वाभाविक आएगी, और बैल गिरा है तो बहुत दया आई उस व्यक्ति को। तो उसने क्या किया, उसने सोचा इसका शरीर छूट सकता है, तो मैं इस बैल को अपने कुछ पुण्य दे देता हूँ। तो उसने अपने कुछ पुण्य उस बैल को दे दिए। तो ऐसा देखकर आसपास जो भीड़ जमा हुई थी, उन्होंने भी सोचा कि भाई हमने भी कुछ ना कुछ पुण्य तो किए होंगे, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन हमारे पुण्य का हम भी इस बैल को दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी बातें चल रही है, सब लोग ओ ऐसे करके सब अपना अपना पुण्य दे रहे हैं। तो फिर एक वैश्या भी खड़ी थी वहां पे, एक प्रोस्टिट्यूट। तो उसने सोचा कि भाई सब लोग दे रहे हैं तो मैं भी कुछ होगा जो भी है, मैं भी अपना एक जो भी मेरा पुण्य है उसका फ्रैक्शन मैं इसको दे देती हूँ। उसको पता नहीं उसका क्या पुण्य था, अपना एक फ्रैक्शन पुण्य का उसने भी दे दिया उसको। अब बैल भाई साहब का शरीर छूट गया, बैल का शरीर छूट गया। अब शरीर छूट गया तो बैल भी अब यमराज के सामने उपस्थित हुए। बैल के जो आत्मा है वो ले गए और यमराज के सामने उपस्थित हुए। क्यों उपस्थित हुए, क्योंकि एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन बन गई है अभी। ये जो बैल बैल जो, या जब शरीर किसी पशु का शरीर खत्म होता है तो उनको यमदूत लेके नहीं जाते हैं, लेकिन ये बड़ी स्थिति स्पेशल हो गई कि उसको एक ऐसा पुण्य प्राप्त हुआ उस वैश्या से। तो यमराज कहते हैं कि ये जो पुण्य इसको इस वैश्या से प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही
महान पुण्य है। तो इस पुण्य के प्रताप से अब इसको क्या करो, इसको, इस आत्मा को, जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी पशु के शरीर में मरे हो तो उस शरीर से निकलने के बाद आपको किसी दूसरे पशु के शरीर में ऑटोमेटिकली आप चले जाते हो। जो 84 लाख योनियां हैं, आप ऑटोमेटिकली एक पशु से दूसरे पशु के शरीर में ऑटोमेटिकली चले जाते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने शेर हो और आपने किसी हिरण को मार दिया तो आपको नरक में पिटाई होगी, नहीं। आपका धर्म है वो नॉर्मल है, वो पशुओं के लिए। पशु कर्म योनि नहीं है, पशु भोग योनि है। मनुष्य जो है कर्म योनि है। देवता जो है देवता जो है वो भी भोग योनि है, भोगते हैं वहां पुण्य। और पशु जो है वो भी भोग योनि है। पशु कर्म नहीं करते हैं, तो उनके कर्म का बंधन नहीं होता पशुओं को। तो उसको, जो बैल है उसको नरक में, सॉरी, उसको यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसको पुण्य इतना प्राप्त हो गया कि उसको नेक्स्ट अभी जो है वो एक पशु का जन्म नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए यमराज ने बोला, देखो इसको ऐसा पुण्य इस प्रोस्टिट्यूट ने, इस वेश्या ने दे दिया है, तो एक काम करो, इसको ले जाके एक ब्राह्मण के शरीर में डाल दो, क्योंकि इसका पुण्य महान हो गया है। तो बड़े ऊंचे कुल में उसका जन्म हो गया। अभी उस पुण्य के प्रताप से उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, सुशर्मा को। सुशर्मा को याद था कि वो पहले बदमाश था, वो एक ब्राह्मण था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। उसकी मृत्यु हो गई थी, बैल बन गया था, और उसको किसी वैश्या ने एक पुण्य दिया था। तो उसको याद आ गई बातें। तो फिर वो उस वैश्या को ढूंढने लगा। तो उसे वैश्या मिल गई। अब कैसे मिल गई पता नहीं है, लिखा नहीं है। उसको मिल गई, फेसबुक पे उसने ढूंढ लिया, कहाँ ढूंढा कुछ पता नहीं है, उसको मिल गई। उसको मिल गई, वो उसके पास गया। तो उसने पूछा कि तुमको याद है एक बार तुमने एक बैल को अपने पुण्य दे दिए थे? तो उसने बोला, हाँ मैंने दिए तो थे। हाँ, तो क्या पुण्य तुमने ऐसा दिया था? कहते, मुझे तो और कुछ पता नहीं, लेकिन पुण्य तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, मेरा तो पेशा ही ऐसा है कि मैं बहुत ही गिरी हुई हूँ, बहुत ही पापी हूँ। तो पुण्य तो मैं, मुझे जितना लगता है कि मेरा तो तोता है, वह कुछ भगवत गीता का प्रथम अध्याय का श्लोक बोलता रहता है, और वो मैं सुनती रहती हूँ। तो वो जो मैंने सुना है, तो मुझे लगा कि वो बहुत पुण्य होगा, तो मैंने तुमको उसका एक फ्रैक्शन ऑफ पुण्य, फ्रैक्शन दिया उसने, छोटा सा पुण्य। ऐसा नहीं कि मेरा जितना मैंने सुना है पूरा पुण्य तुम ले लो, नहीं, उसका फ्रैक्शन मैंने पुण्य तुमको दे दिया था। तो बोला, भाई चलो तोते के पास। तो तोते के पास गए। अब तोता जो है वो इतनी भगवत गीता बोल चुका था कि उस भगवत गीता के पुण्य प्रताप से उसको अपनी पिछला जन्म याद आ गया। तो तोते को भी याद आ गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनती जा रही है, तोते को पिछला जन्म याद आ गया। तो बैल है, तोता है, बहुत कुछ हो रहा है। तो तोते को जन्म याद आ गया। तोता बोलता है, मैं पिछले जन्म में जो था ना, एक बहुत ही ऊंचा ब्राह्मण था, बहुत ही विद्वान था, लेकिन मुझे अपनी विद्वत्ता का बहुत ही घमंड था। और मैं क्या करता था, और जो दूसरे सज्जन ब्राह्मण है, भक्त हैं, उनको मैं नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मैं बहुत जलता था उनसे, क्योंकि मुझे लगता था मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सबसे विद्वान मैं हूँ। तो मैं जलता था उससे, उनसे जलता था। तो मैं उनको गिराने का प्रयास करता था कि वो नीचा दिखे मेरे से। और ऐसा करते करते एक दिन मेरा भी समय आ गया, मेरी मृत्यु हो गई। तो मुझे भी कई अधम योनियों में मुझे घूमना पड़ा, बेकार के जो अन्य जो नीच जो लोग हैं, मुझे वहां पे घूमना पड़ा। और फाइनली मुझे तोते का शरीर मिला। और तोते का शरीर मिला तो मेरे माता पिता पहले ही मर गए, यानी तोता तोती जो होंगे वो मर गए। और मैं छोटा सा तोता, मैं एक गरम गरम सड़क पे मैं पड़ा हुआ था गर्मी के समय पे। तो मुझ पे दया करके कुछ संतों ने मुझे उठा लिया, जो वहां से जा रहे थे मार्ग से। उन्होंने मुझे उठा लिया, उन ऋषियों ने, संतों ने, और मुझे अपने आश्रम में ले गए। और आश्रम में जो है, उनके जो शिष्य थे, छोटे बच्चे, जो लड़के जो गुरुकुल में शिष्य थे, वो गीता का पाठ करते रहते थे, प्रथम अध्याय का। तो वो प्रथम अध्याय का पाठ, वो बड़े दयालु बच्चे थे, उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं तोता था, लेकिन मैंने, तोता हूँ बेसिकली, अभी वो अपने अभी करंट लाइफ की बात कर रहा है कि अभी जब मैं तोता हूँ, तो पहले जब मैं मुनियों के आश्रम में था, तो उन बच्चों ने मुझे गीता सिखाई, क्योंकि वो रटते रहते थे बच्चे। तो मुझे सिखा दी, तो मैंने पूरी की पूरी सीख ली गीता। और मैंने पूरी की पूरी गीता सीख ली। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक चोर आया, और हंटर हंटर चोर, बहेलिया। तो वो बहेलिया क्या करता है, चिड़िया चुराता है। तो बहेलिया ने क्या किया, मुझे चुरा लिया और बेच दिया, धन के लिए, पैसे के लिए बेच दिया। तो इस स्त्री ने, इस नारी ने मुझे खरीद लिया, इस वैश्या ने। अब इस वैश्या ने मुझे खरीद लिया। लेकिन अब मैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय का बार बार उच्चारण कर रहा हूँ, तो उस उच्चारण से मैं खुद इतना पवित्र हो गया हूँ कि मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है। और ये जो स्त्री है, इसने सुन के इसकी मति भी सुधर गई है। ये भी अति पुण्यात्मा हो गई है। क्यों? क्योंकि यह भी भगवत गीता का प्रथम अध्याय सुन रही है, बोल नहीं रही है, सुन रही है। और मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, वो श्रवण कर रही है, श्रवणम कीर्तनम। हमारे इस्कॉन का बेसिस क्या है? भक्ति का ही बेसिस, इस्कॉन मतलब नहीं कहना चाहिए, भक्ति का बेसिस क्या है? श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण कीर्तन हुआ यहाँ पे भगवत गीता के प्रथम अध्याय का। तो ये इस प्रकार से ये पुण्यवती हो गई। और इसका एक फ्रैक्शन पुण्य तुमको मिला, तो तुम इतने महापातक स्थिति से तुम एक ऊंचे कुल के ब्राह्मण बन गए। तो सोचो भगवत गीता का महत्व महत्व क्या है। तो ऐसा विचार करके तीनों के तीनों अपने अपने स्थान पे रहे। ब्राह्मण अपने घर गया, वैश्या अपने स्थान पे रही, तोता अपने स्थान पे रहा। और सबने भगवत गीता का ही चिंतन किया, भगवत गीता का और पाठ किया और पठन किया।
और ऐसा करने के कारण उन सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, गीता के प्रथम अध्याय से ही। तो हम समझ सकते हैं भगवान शिव भगवान कह रहे हैं पार्वती जी को कि देखो पार्वती, प्रथम अध्याय के ही महिमा ऐसी है कि प्रथम अध्याय का केवल श्रवण करने से ही देखो गीता का कितना महात्म्य है कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और बीच में एक बात मैं भूल गया था कि भगवान जब कह रहे थे कि ये जो शरीर है मेरा, गीता है, गीता जो है मेरा शरीर ही कैसे है, उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता का कोई एक अध्याय पढ़े, या गीता का कोई एक श्लोक पढ़े, या कोई आधा श्लोक पढ़े, या कोई वन फोर्थ श्लोक, एक चौथाई श्लोक पढ़े, तो भी उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो वैकुंठ प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा, भागी हो जाएगा। तो ऐसी भगवत गीता की महिमा है, ऐसा प्रथम अध्याय की महिमा है। तो ये मैंने बोलने का प्रयास किया। तो यही वाणी को विराम देते हैं। और कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो अगर आपको, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।